नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएसपीसीएस वॉरियर्स में। मैंने अब एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें एनसीईआरटी का मैंने सारा चीज़ कराना है। जिसमें पहले क्रम में हम लोग साइंस का करेंगे, क्लास 6 टू लेके लगभग सारे एनसीईआरटी हम क्लास 6 टू 12 तक करने वाले हैं। और ये आपको इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि अभी आपने जब देखा होगा, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, चाहे शिक्षक भर्ती हो गया, चाहे 17वीं बीपीएससी हो गया, यहाँ तक कि दरोगा में एक एक लाइन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मिलाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस सीरीज़ को लगातार देखते रहना है। आप लोग जितना प्यार दीजिएगा उसके हिसाब से मैं हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। आप लोग डिमांड भी करिएगा कि सब्जेक्ट का चाहिए। अभी हम 6 का स्टार्ट करते हैं और ये पूर्णतः मुफ्त वीडियो होगा। इसमें कोई आगे कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। लगातार ये सीरीज़ चलने वाली है और लगातार जो देखेगा उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी, एज्यूम नहीं कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एनसीईआरटी वाला नशा ऐसा होता है कि एक बार देखने के बाद से आपको और मन करेगा पढ़ने को इसको। ठीक है, और इसको हल्के में मत लीजिए, क्लास 6 का है ये वो, लेकिन इसी के प्रश्न आएंगे ऐसे जो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, और इस बार शिक्षक भर्ती में भी सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न आपको एनसीईआरटी से पूछे गए थे, तो थोड़ा सा इन सब बातों को आपको गौर करना है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और दबा के शेयर और लाइक करिए, ताकि मतलब कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि मैंने देखिए ईमानदारी पूर्वक इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है और आपका काम है कि इसको अंत तक पहुंचाना। जैसे जैसे प्यार दीजिएगा उस हिसाब से ये सीरीज चलने वाली है। चलिए पहला चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे, भोजन यह कहाँ से आता है, और चैप्टर 2 है आपका भोजन के घटक। तो पहला स्टार्ट करते हैं, भोजन यह कहाँ से आता है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आप देख पा रहे होंगे इतना अच्छा दाल चावल रोटी सब्जी पनीर हर चीज़ दिख रहा है इसमें। पहला चैप्टर है, नाम इसका भोजन कहाँ से आता है। चलिए इस क्रम में आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। चलिए इस प्रश्न को करने की कोशिश करिएगा। प्रश्न कह रहा है कि नीचे कुछ जानवर दिए गए हैं, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, उपयुक्त में से कौन सा इसमें से क्या है सर्वहारी का जोड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि सर्वहारी एक्चुअली होता क्या है। सर्वहारी वैसे होते हैं जीव, अब 3 तरह के जीव होते हैं। आपको लिखते चलो, इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा नहीं तो आपको परेशान करेगा। एक को कहा जाता है आपको शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी वो होते हैं केवल जो प्लांट्स यानी कि वनस्पति खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? एग्जाम्पल के लिए गाय हो गया, हिरन हो गया, टीडा हो गया इत्यादि क्या हो जाएंगे? शाकाहारी हो जाएंगे। अब शाकाहारी का आपको इंग्लिश भी ध्यान रखना पड़ेगा, केवल इंग्लिश वाले को नहीं हिंदी वाले को भी, क्योंकि कई बार इसका टर्म इंग्लिश में यूज़ कर देता है देवनागरी में, तो आप परेशान हो जाइएगा। इसको कहते हैं हर्बीवोरस। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, हर्बीवोरस कहा जाता है। तो शाकाहारी आपने जान लिया पहला। दूसरा होते हैं वो लोग जो लोग क्या होते हैं मांस केवल खाते हैं, उनको मांसाहारी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया? शेर और बाघ हो गया। मांसाहारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कार्निवोरस। क्या कहते हैं साथियों? इनको कार्निवोरस कहते हैं। इसमें से क्या आ जाएगा? इसमें आपको आ जाएंगे शेर और बाघ आ जाएगा, शेर और बाघ इसमें आ जाएगा। और तीसरा होता है जिसको कहा जाता है सर्वहारी। सर्वहारी को इंग्लिश में कहा जाता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ओमनीवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहा जाता है। अब सर्वहारी में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि हम लोग मनुष्य आ गए, मनुष्य आ गया, उसके बाद से आपको तिलचट्टा आ गया, मनुष्य हो गया, तिलचट्टा हो गया। देखिए भालू का बड़ा कन्फ्यूजन चलता है, भालू किस में आता है, ये बड़ा कन्फ्यूज वाला चीज़ है। देखिए एक्चुअली भालू जो आता है सर्वहारी में आता है, सर्वहारी में भालू दोनों खाता है, सर्वहारी में भालू आता है। लेकिन कभी आपसे पूछते कि ध्रुवीय भालू, पोलर वियर, ध्रुवीय भालू किस में आता है? पोलर वियर, ये आता है शाकाहारी में, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन भालू नॉर्मल लिखे तो आप लोग सर्वहारी में इसको काउंट करिएगा। तो प्रश्न क्या बोला था कि कुछ जानवरों के नाम दिए गए, इसमें से कौन सा सर्वहारी है। बकरी क्या खाती है? बकरी आपको घास खाती है, तो क्या हो जाएगी? शाकाहारी। ये प्लांट खाती है तो शाकाहारी हो जाएगी। तिलचट्टा ये क्या होगा? ये घास और दोनों खाता है ये, मतलब तो कॉकरोच क्या हो जाएगा आपको? ये भी सर्वहारी हो जाएगा। सर्वहारी का मतलब ओमनीवोरस हो जाएगा। हम लोग क्या, हम लोगों में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो मांस केवल खाते हैं, तो हम लोग दोनों होते हैं, यानी हम लोग भी सर्वहारी होते हैं। अभी सावन चल रहा है तो हम लोग शाकाहारी बने हुए हैं। मेरा मतलब ये नहीं हुआ, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो केवल मांस खाते हैं, कई लोग ऐसे मतलब मांस और वो दोनों हम लोग खाते हैं, और कई लोग केवल शाकाहारी होते हैं। हम लोग सर्वहारी में आ जाएंगे। और गिद्ध क्या होता है? गिद्ध एक तरह का
मांसाहारी होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, कार्निवोरस कह सकते हैं। तो प्रश्न पूछा था कि इसमें से कौन सा आपके सर्वाहारी का जोड़ा है, तो ये शाकाहारी हो गया तो होगा नहीं, तिलचट्टा हो जाएगा, मनुष्य भी हो जाएगा, तो 2 और 3 हो गया, गिद्ध भी मांसाहारी हो जाएगा। तो 2 और 3 करेक्ट होगा। इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि बी इज़ राइट आंसर। बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उम्मीद करते हैं बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। तो मधुमक्खी जो शहद बनाती है एक्चुअली उसको कहा जाता है क्या, उसको मकरंद कहते हैं। ऑप्शन सी मकरंद, जिसको इंग्लिश में नेक्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कई बार पूछा जाता है कि मधुमक्खी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। वही रेशम कहा जाए तो रेशम को सेरी कल्चर के नाम से, सेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए कितना मज़ा आ रहा है देखने में। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, इसको सेशन को अधिक से अधिक लाइक भी करते चलेगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, उपयुक्त में से कौन सा मनुष्य दूध के स्रोत है। अरे मेरे भाई, गाय क्या दूध देती है, बिल्कुल गाय दूध देती है। भेड़, अच्छा भेड़ का आपने कभी सुना है नाम कि भेड़ दूध देती है कि क्या देती है, बिल्कुल भेड़ भी क्या करती है, भेड़ भी दूध देती है। क्या बैल घोड़ा को कभी दूध देते हुए आपने देखा है, घोड़ा दूध नहीं देता है। क्या बैल का दूध आपने पिया है, बिल्कुल नहीं पिया है। तो इसमें से इस हिसाब से ऑप्शन क्या करेक्ट होने वाले हैं, ऑप्शन 1 और 2 क्या करते हैं, दूध देते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल करें कि खाद्य पौधों की कुछ सीरीज दे रखी है और इसमें से पौधों के किस जोड़े का 2 या 2 से अधिक भागों को खाते हैं। मतलब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि कुछ खाने वाला पौधा दिया है और पौधा का कौन सा ऐसा इसमें पौधा है जिसमें से 1 से अधिक चीज़ों को खाते हैं। अरे भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है और एनसीईआरटी है, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम इसका ये निकालना चाहें तो केला का हम लोग क्या क्या खाते हैं भाई, केला के तना खाएंगे, फल खाएंगे, फूल खाएंगे। केला आपने देखा होगा, इसका तना भी खा सकते हैं, तना भी उसमें जाइएगा तो तना भी लोग खाते हैं। इसके फल मतलब जो केला आप खाते हो, फूल का कितना सा सब्जी बनता है, तो केला का तना, फल, फूल सब कुछ खाते हैं। तो इसके 1 से 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक खा रहे हैं तो केला हो जाएगा। अच्छा पम्पकिन, जिसको लौकी हम लोग कद्दू कहते हैं, तो कद्दू का कौन कौन सा चीज़ खाते हैं हम लोग, तो कद्दू का आइएगा तो कद्दू के फल मतलब वही जो फलता है जिसको हम सब्ज़ी बनाते हैं, फल खाते हैं। और कद्दू का जो आपकी क्या कहते हैं, उसका फूल भी खाया जाता है, फूल की भी सब्ज़ी बनती है। और कई लोग उसके पत्ता भी खाते हैं, तो पत्ता अगर इंक्लूड करेगा तो वो भी हो जाएगा, उसकी भी सब्ज़ी बनती है। तो बेसिकली इसके भी 2 से अधिक चीज़ खाने वाला है। अच्छा भिंडी का क्या केवल हम क्या फल खाते हैं जो भिंडी की सब्ज़ी बनती है। अरे भाई उसका पत्ता खाइएगा क्या, उसका तना खर खर करता है, वो नहीं खा सकते हैं आप, तो भिंडी तो कभी होगा नहीं। अच्छा बैगन का भी हम लोग क्या खाते हैं, केवल फल। क्या पत्ता खाया है बैगन का आपने, अब ज़बरदस्ती कहिएगा खाया है तो बात अलग है, क्या तना खाया है, नहीं। तो इसमें से 3rd और 4th नहीं होंगे। तो कह रहे कि कौन सा ऐसा इसमें जोड़ा है जिसके 2 या 2 से अधिक खाने वाले योग्य हिस्से हैं। इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। हम लोग फल को खाते हैं, केला के फूल को खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। फल को खाते हैं, फ्रूट्स को, जो केला हम लोग खाते हैं वो भी खाते हैं, इसके तना को भी खाते हैं। लेकिन केला के जड़ को कभी, जो ज़मीन के अंदर जड़ रूट होता है, उसको कभी आपने खाया है सब्जी उसका, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा इसमें। उस हिसाब से ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक सेट दिया है। सेट कह रहा है कि शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट को पहचानें। अब इसमें विषम क्या है, एक तरह से रीजनिंग के भी प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। गाय से दूध निकलता है और दूध से मक्खन निकलता है, चलिए ठीक है। मुर्गी का मांस भी खाते हैं, मुर्गी का अंडा भी खाते हैं, ये भी ठीक है। बकरी का दूध भी पीते हैं, बकरी का मांस भी खाते हैं, ये भी ठीक है। पौधा से सब्जी निकलता है, ये ठीक है। लेकिन क्या पौधा से छाछ निकलता है, नहीं। तो क्या होगा, ये विषम जोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट।
कहीं कहीं आपको अगर बाई द वे क्वेश्चन टाइप हो गया होगा तो उसको स्किप भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि नहीं होता प्रैक्टिकल वाले सवाल कि 10 ml बिलियन में ये डाला जाए तो क्या हो जाएगा, वैसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, प्रैक्टिकल सवाल है और उसको करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 आपका समाप्त हो गया। तो जितना जितना चीज़ें हमने देखा एक बार इसको ठीक से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक सेशन को लाइक भी करते चलिएगा। अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है? अगला चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है क्या, यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना अच्छा है कि भोजन के घटक। ठीक है, इसको कहते हैं भोजन के घटक इसे कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहा जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहा जाता है। और मैंने क्वेश्चन को बाइलिंगुअल लिया है ताकि किसी को परेशानी नहीं हो सके। कितना अच्छा अच्छा इसमें भोजन दिख रहा है, यहाँ मांस भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको बादाम भी दिख रहा है, उसके बाद से यहाँ पर कटहल, संतरा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिख रही होगी। यहाँ पे चना दिख रहा है, यहाँ पे लहसुन दिख रहा है, यहाँ पर मिर्च, यहाँ बीन्स दिख रहा है, यहाँ टमाटर दिख रहा है। कितने अच्छे अच्छे चीज़ दिए हैं, लेकिन चीज़ों से मतलब नहीं है, हमको पढ़ने से मतलब है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर को। अगले चैप्टर में दिख रहा होगा आपको प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार का फाइबर प्रदान नहीं करता है? फाइबर जो है ये इसमें से कौन सा फाइबर प्रदान नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा कि फाइबर जो होता है हमारे भोजन को, फाइबर जो होता है कई चीज़ों में पाया जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण आपको देना चाहूँ तो फाइबर दूध से आपको देखिए, साबुत अनाज में भी फाइबर्स होते हैं, यानी कि कोई भी अनाज हो गया, अनाज में फाइबर्स, मैक्सिमम अनाज में फाइबर्स पाए जाते हैं। जिसके क्या हो गया, साबुत अनाज हो गया, आपने दाल पढ़ा होगा, दाल में भी फाइबर्स होते हैं। दाल के बाद फ्रूट्स हो गए, इसमें भी फाइबर होते हैं। इसके वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां होंगी, सब्जियों में भी फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, और फाइबर क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक तरह का स्रोत है। और पौधों की छालों में भी फाइबर पाया जाता है, पौधों की छाल में भी फाइबर पाया जाता है। और जो पेपर बनता है ना, उस सेलुलोज, तो सेलुलोज में भी फाइबर पाया जाता है। साबुत दाल में भी फाइबर होगा, मैंने ये भी बताया था। फल और सब्जी में भी फाइबर होगा, लेकिन मिल्क में क्या होता है, फाइबर आपको नहीं पाया जाता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि दूध में विटामिन सी की कमी पाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी और आयरन, लोहा दूध में नहीं पाया जाता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता है। उस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस हिसाब से विटामिन सी जो लोग नहीं खाते हैं उनको कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन से रोग? स्कर्वी रोग हो जाता है। लोग कहते हैं कि शेर घास नहीं खाता है, मांस खाता है, तो शेर को ही तो स्कर्वी रोग होता है ना। ठीक है, तो स्कर्वी रोग जो होता है किसके कारण से होता है? आपको विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी मिलता है किसमें है? आपके खट्टे जो पदार्थ हमारे हो गए, खाने वाले फल फ्रूट्स, जैसे कि आंवला हो गया, इसके अलावा आपके नींबू हो गए, संतरा हो गया, इनमें आपको विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। लेकिन दूध में विटामिन सी और आयरन दोनों नहीं पाया जाता। ये प्रश्न पूछा गया कई बार। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दे रखा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अन्य से प्रोटीन का भिन्न है? इसमें से सारे में प्रोटीन पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि हमारा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन है, और इसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है। कोई कहे कि सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो सोयाबीन है, इसमें 42% क्या पाया जाता है? लगभग प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि वसा और प्रोटीन, फैट्स एंड प्रोटीन दोनों के स्रोत सबसे अच्छा हमारा कौन सा है, याद रखिएगा मेरे भाई, मूंगफली है। ठीक है, अगर केवल प्रोटीन पूछे तो सोयाबीन हो जाएगा, लेकिन वसा और प्रोटीन दोनों पूछे तो मूंगफली हो जाएगा। मटर में भी क्या होगा? मटर में भी प्रोटीन पाया जाता है, चना में भी प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है। देखना, जो लोग जिम करते हैं वो लोग पनीर दबा के खाते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। उसमें 4 जो स्रोत दिए हैं सारे में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लेकिन एक तरह का रीजनिंग का भी सवाल बन गया कि कौन सा इसमें से भिन्न है। अरे भाई, मटर को हम लोग कैसे निकालते हैं? पौधों से निकालते हैं। किससे? मटर को हम लोग पौधों से निकालते हैं। चना को कैसे निकालते हैं? चना को पौधों से निकालते हैं। सोयाबीन भी पौधा से निकलता है, शायद आपको पता, जिसको नहीं होगा पता कर लीजिएगा। लेकिन पनीर जो होता है ये दूध से निकलता है, और दूध किससे निकलता है? आपको
किससे निकलता है, आपको पशु से निकला जाता है। तो सबका संबंध पौधा से है, लेकिन पनीर का संबंध किससे है, आपको पशु से है। तो इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा, पनीर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करते चलिएगा, और जितने ग्रुप्स हैं ना उसमें वीडियो को शेयर करिएगा। यकीन मानिए आपका बेस इतना मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपने सोचा भी कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन भी दूध में पाया जाता है। देखना, जो लोग जिम करते हैं प्रोटीन पीते हैं। प्रोटीन से क्या होता है, एक्चुअली प्रोटीन से क्या बनते हैं, आपके उत्तक टिश्यूज़ बनते हैं। और उत्तक से क्या होते हैं, उत्तक से हमारे अंग के निर्माण होते हैं, हमारे ऑर्गन्स के निर्माण होते हैं। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, और आयरन भी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम बिल्कुल कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी, बिल्कुल विटामिन डी भी पाया जाता है। उस हिसाब से इस प्रश्न का ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। मैंने बार बार कहा कि संतरा, नींबू, खट्टे जो भी पदार्थ होते हैं उसमें आपको विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ठीक है, आपसे पूछा जाए विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या है मेरे भाई, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन डी का आपका नाम है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ को पढ़ें। उपयुक्त पदार्थों में से कौन सा ऊर्जा देने वाले पदार्थ है। हमारे शरीर को ऊर्जा 2 चीज़ों से मिलता है। मुख्यतः बात किया जाए, हमारे शरीर से ऊर्जा मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलता है। एक क्या, आपको जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हों, बस इतना ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट मिलते हों। और दूसरा फैट। सबसे अधिक एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिलती है। अब गेहूं में क्या पाया जाता है, गेहूं में कार्ब्स पाया जाता है। कार्ब्स बोले तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है गेहूं में सब। और घी में क्या पाया जाता है, इसमें फैट पाया जाता है। घी में आपको फैट अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक में क्या पाया जाएगा भाई, आयोडीन युक्त नमक में एक खनिज एक तरह का है, और ये हमको घेगा रोग से बचाता है। और पालक की बात किया जाए तो पालक में एक तरह का आयरन पाया जाता है। पालक में आपको आयरन जो है, पालक में आयरन की मात्रा अच्छी खासी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, कहा जाए तो पालक में आयरन की मात्रा पूछा जाए, पालक और मिर्च में अधिक पाई जाती है। इसमें आपको फैट यानी कि वसा पाया जाता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, इसमें आयोडीन नमक है इसमें। तो पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, इसमें से कौन सा ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगी, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा गेहूँ। गेहूं के अलावा घी भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। लेकिन कोई पूछे कि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो क्या पीजिएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि ग्लूकोज पियो। किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो कहा जाता है कि एनर्जी के लिए तुरंत आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है, ताकि उसको तुरंत एनर्जी मिल सके। ठीक है, फैट वाला चीज़ खाना ठीक है, उससे फैट मिलता है। फैट से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि हमारा जो शरीर को क्या करता है, हमारे बाहरी आवरण को बचाता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन फ़ैट का नुकसान भी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए समोसा, लिट्टी, चाट, पकौड़े, मोमोज थोड़ा से कम खाया करिए आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे आते, बताते चलिएगा। सब लोग को कमेंट्स करके बताना है कि सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए मुझे। ठीक है, रोगों के बारे में निम्नलिखित में पढ़े। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीज। और क्या पूछा है कि कथनों में से कौन सा युग्म कमी से होने वाले रोगों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मेरे भाई ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और जब तक कॉमन सेंस नहीं लगाइएगा ये प्रश्न आपके बनने वाला नहीं है। इसमें कहा है कि सबसे अच्छा वर्णन करने वाला, इसमें 50-50 नहीं चाहिए, इसमें 100% क्लियरिटी चाहिए, तब जाके प्रश्न बनेगा। पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि ये कीटाणुओं के कारण होता है। अरे भाई, कई जर्म्स जो होते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे रोग ही कीटाणु के कारण होंगे। ये 50-50 वाला चला जा रहा है। कुछ रोग कीटाणु के कारण होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं रोग का, कुछ संक्रामक होते हैं। तो ऑप्शन जो है पहला क्या हो जाएगा, हाँ 50-50 हो गया, केवल सारे रोग कीटाणु से नहीं होते हैं।
दूसरा क्या कि क्योंकि सबसे उपयुक्त कहा है इसमें वो अच्छा वर्णन, ठीक है, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि हमारे आहार में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो 100% स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा है कि आपको क्या हो जाएगा, रोग होने की चांसेस हैं, चांसेस नहीं, रोग होगा ही आपको। इस संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे रोग संपर्क के माध्यम से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। आपको अगर बुखार हुआ है, फीवर हुआ है और किसी दूसरे में जाकर रगड़ दीजिएगा तो उसको भी बुखार हो जाएगा, नहीं, तो ये 100% क्लेरिफाई नहीं कर रहा है, 50-50 ये की भी केस हो गया, तो आपको ये भी नहीं होगा। दूसरा वाला करेक्ट होगा, संतुलित बैलेंस फूड लेकर, संतुलित आहार लेकर, बैलेंस डाइट लेकर इन्हें रोका जा सकता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, ऑप्शन अप्रोप्रिएट चुना जाए तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल करें, खाद्य पदार्थों की उपस्थिति का परीक्षण करें, और इसमें क्या है, इसमें एक तरह का मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल सवाल है, और प्रैक्टिकल सवाल में मैं कह रहा हूँ उसको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में वैसे सवाल नहीं आते। इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2 पहले होगा, 2 उसके बाद से 1 होगा। इसका सीरीज से जाना है कि परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट पाउडर बनाएं, उसके बाद से एक परखनली भोजन की मात्रा उसमें 10 बूंद डालें, उसके बाद से चौथा हो जाएगा इसमें कॉपर सल्फेट के 2 बूंद मिलाएं, उसके बाद से परखनली में कास्टिक सोडा के 10 बूंद डालें। ये प्रैक्टिकल आंसर है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगले बार मैं इसको स्किप कर दूंगा, ऐसे प्रश्न आएंगे तो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से विचार करिए, और इसमें क्या विचार करना है, चलिए अब कह रहे हैं कि इसमें स्टेटमेंट करेक्ट कौन है उस हिसाब से हमको छांटना है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमारे मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट वसा क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रदान करता है। अगर वही कहा जाए कि वही आपसे प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन हमारा उत्तक टिश्यूज बनाता है, यानी अंगों का टूट फूट मरम्मत यानी कि निर्माण करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के वृद्धि और संरक्षण के लिए क्या है, आपको सही है। तो क्या स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, बिल्कुल ये भी करेक्ट होगा। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन इस हिसाब से डी आपका 1, 2 एंड 3 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा असत्य है। विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ प्रदान, बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से आपको जीरोफ्थेलेमिया या फिर आपको रतौंधी रोग होता है, तो आपको ये त्वचा और हमारी आंखों से संबंधित है, तो इसमें से पहला करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी कह रहा है कि घाव भरने में मदद करता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मेरे भाई। विटामिन बी घाव भरने में, लेकिन सी को कह सकते हैं कि हमारा स्कर्वी होता है तो उस घाव भरने में मदद करता है, लेकिन विटामिन बी कहीं से तर्कसंगत नहीं है कि हमारे घाव भरने में मदद करता है, तो ये नहीं होगा। विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में भी मदद करता है और घाव भरने में भी मदद करता है, तो ये क्या होगा, ये तो ए भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाए विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम प्रदान करता है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन डी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, हड्डी का रोग है, और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेसिया रोग होता है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। इस हिसाब से आपको इसका स्टेटमेंट नंबर बी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, बाकी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपको कमेंट में बताना है कि कौन से विटामिन क्या होते हैं, वाटर सेल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन का आपको नाम बताना है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या विटामिन के कारण, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। प्रोटीन, मैंने कहा था कि हमारे शरीर का, जितना लोग जिम करते हैं प्रोटीन पे ज़्यादा जोर देते हैं, अंडा का बाहर वाला उजला वाला खाएंगे, प्रोटीन एक्स पाउडर पिएंगे, तो कभी भी प्रोटीन पीजिएगा या प्रोटीन का सेवन करिएगा तो आपके टिश्यूज़ बनेंगे, उत्तक का निर्माण होगा, और उत्तक का निर्माण होगा तो हमारे शरीर में अंग का निर्माण होगा, बढ़ेंगे वो लोग। तो इसीलिए वृद्धि के लिए आपको इसमें क्वासिकोर मरम्मस नामक रोग भी हो जाता है प्रोटीन की कमी से, इसको भी ध्यान रखिएगा। वसा भी नहीं होगा, इससे एनर्जी प्रदान करेगा। उस हिसाब से ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी करेक्ट होगा। सब लोग को बताना है कि कैसा सेशन लगा, और इतना फैला देना है कि आप लोग कट ऑफ वाला वीडियो और विवादित प्रश्न, उस वीडियो को व्यूज ज़्यादा देते हैं, ऐसे वीडियो को भी आप लोग अधिक से अधिक फैलाई, ताकि किसी का कल्याण हो सके, जो बच्चे पैसा नहीं दे सकते उनका भी कल्याण हो सके, ठीक है। सब लोग को बताना है कमेंट सेशन में आके कि सेशन आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इसके दूसरे क्लास में, जो कि चैप्टर नंबर 3 और 4 के साथ आपसे हम फिर से कल मुखातिब होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा,
और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपने माँ बाप के सपने को साकार करिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बिहार।